हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जे स्टार अकेडमी। ये क्वेश्चन चैप्टर काइनेमेटिक्स से लिया है हमने, जो बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट इससे रिवाइज हो जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है टू इंक्लाइंड प्लेन्स ओ ए एंड ओ बी हैव इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल दैट इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये दो प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन है 60 डिग्री एंड दिस प्लेन हैज़ ए इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और यहाँ पे बोला है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ पी विद वेलोसिटी ऑफ 10√3। देखो यहाँ पे हमने 10√3 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया है, ठीक है ना। और कैसे थ्रो किया है, इस प्लेन के परपेंडिकुलरली। यहाँ पे लिखा है अलोंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ओ ए, ठीक है। अब बोला है कि इफ द पार्टिकल स्ट्राइक प्लेन ओ बी परपेंडिकुलरली एट क्यू, इस पॉइंट पे ये स्ट्राइक कर रहा है 90 डिग्री पे ऐसे। अब बोला है बताओ वेलोसिटी विद विच ये स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी बताओ वो कितनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, वर्टिकल में हाइट कितनी होगी, ये वाली जो ये वाली एच है ना वो बतानी है, मैक्सिमम हाइट बताओ फ्रॉम ओ, कि ये प्रोजेक्टाइल जो जाएगा वो कुछ ऐसे जाएगा। बोला है कि ये हाइट बताओ कितनी है, ठीक है, ये हाइट मैक्सिमम हाइट बतानी है। और डिस्टेंस पी क्यू, पी क्यू कौन सी डिस्टेंस है, पी क्यू है आपकी ये वाली डिस्टेंस, दिस विल बी पी क्यू। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को जो अप्रोच होता है ना करने का, हम क्या करेंगे, इस एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस मानूंगा और इस एक्सिस को वाई एक्सिस मानूंगा, ठीक है ना। देखो जी जो हमारा लगता है वो तो नीचे लगेगा ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है कि हमने तो इसको माना है एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और इसको माना है वाई एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस आ गई। तो आप खुद देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है ना, ये एंगल है 60, तो ये एंगल होगा 60 आपका, ये एंगल 30, तो ये एंगल भी 60 डिग्री, तो ये तो जी लग रहा था। तो ये वाली जो एक्सिस है ना, ये तो वाई एक्सिस है मेरी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है यहाँ पे, और ये मेरी एक्स एक्सिस थी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस और ये होगी आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट u इन x कितना है, बता इनिशियल वेलोसिटी इन x कितना है, वो तो सारी वेलोसिटी x में है, कितनी है 10√3 मीटर पर सेकंड। इसी तरह u इन y कितनी है, वो तो 0 है, इसका कोई भी कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस तो है ही नहीं, ठीक है। इसी तरह एक्सलेरेशन इन x बताओ कितनी है, देखो x में जो एक्सलेरेशन होगी वो होगा g का साइन थीटा, दैट मीन्स माइनस जी का साइन 60 डिग्री। एंड इसी तरह एक्सलेरेशन इन y अगर मैं देखूंगा, देखो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, वो होगा माइनस जी का कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, फाइनल वेलोसिटी v इन x बताओ कितनी है, वो तो 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, तो इसके अलोंग कोई भी कंपोनेंट नहीं है। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी इन y वो हमें पता नहीं है, वो कुछ v आएगी, ठीक है। अब इसी तरह डिस्प्लेसमेंट इन x बताओ, देखो x कौन सा है, x हमारा ये है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा x में ओ क्यू, सही है क्या। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट इन y बताओ, डिस्प्लेसमेंट इन y होगा ओ पी या पी ओ, ठीक है ना, यही तो होगा। अब हमें पहले क्या निकालना था, पहले हमें निकालना था डिस्प्लेसमेंट इन x, ठीक है ना, या फाइनल वेलोसिटी। हम क्या देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हम देखेंगे कि जो हमारी यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, इसमें दोनों एक्सिस में एक्सेलरेशन है, एक्स में भी वाई में भी। तो हम जितने भी यूज़ करेंगे इक्वेशंस, हम वो करेंगे जैसे वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी लिख सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स कितना है हमारा, वो तो 0, तो मैं लिखूँगा 0 इज इक्वल टू बताओ इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वो कितना है 10√3 माइनस एक्सलेरेशन इन एक्स, एक्सलेरेशन इन एक्स दैट इज 10 साइन 60√3/2 इंटू टी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो टाइम कितना आया, टाइम आया 2 सेकेंड। अगर टाइम 2 सेकेंड आया तो मेरे पास जो प्रोजेक्टाइल की मोशन है ना, ये कितने सेकंड तक हो रही है, 2 सेकंड तक। अब 2 सेकंड तक हो रही है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यही तो आएगा, दैट इज़ वी वाई। यू वाई कितना है हमारा, यू इनिशियल रफ्तार तो 0 है। अब एक्सलेरेशन इन वाई दैट इज़ माइनस जी कॉस 60 इज़ 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है आपका, वो है 2 सेकंड। तो यहाँ से वेलोसिटी इन वाई जी को हमने माना था 10, तो मैं लिख सकता हूँ 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ तो आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2 सेकंड, और वेलोसिटी जिसे स्ट्राइक करेगा वो है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ वर्टिकल हाइट जो h होगी, पहले मैं डिस्प्लेसमेंट इन अगर y निकालूंगा तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन y विल बी इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन y जो है ना आपका, वो क्या है, वो तो ओ पी है, और इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0 माइनस 1/2, एक्सलेरेशन इन कितना है दैट इज़ 10/2 और 2 स्क्वायर, यही तो आएगा।
सो ओ पी आ गया आपका, ये दो और ये दो चले जाएंगे तो मेरे पास आ गया -10 मीटर। अगर -10 मीटर है ये वाला, तो मुझे एच जो आएगा ना, अगर आप देखोगे एच जो होगा इसका साइन थीटा ही तो होगा, पी ओ का साइन थीटा, दैट इज़ ओ पी का साइन 30 डिग्री। साइन 30 जो है आपका बताओ कितना है, दैट इज़ ओ पी है 10 इंटू साइन 30 इज़ 1/2, दैट इज़ 5 मीटर। -5 मीटर के साथ आ गया आपका एच, तो एच भी आ गया हमारे पास, कितना आया 5 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दिस डिस्टेंस, दिस पी ओ। हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन वाई तो हमें पता है, तो पाइथागोरस यूज़ करके यहाँ से ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम आप देखेंगे कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स विल बी यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स वो क्या है, ओ क्यू इज़ एक्स में बताओ कितनी डिस्प्लेसमेंट है, एक्स में हमारे पास है ये इनिशियल वेलोसिटी 10√3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ हमारा 2 सेकेंड। अब -1/2 एक्सलेरेशन इन एक्स कितनी थी हमारे पास, वो थी 10√3/2 यहाँ पे जो हमने निकाली, क्योंकि ये हमारी 10√3/2 इंटू आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर, तो ये कितना आया, ये आया 20√3 माइनस, देखो ये और ये चला जाएगा, ये आएगा 10√3, तो √3 कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 10, तो ये आ गया आपका ओ क्यू। ठीक है ना, तो देखो ओ क्यू जो आएगा ना, अच्छा पहले ओ क्यू देख लेते हैं, वो है 10√3। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पी क्यू जो होगा ये वाली डिस्टेंस, जो पी क्यू है ना, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा √ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है ना, ये आएगा √ऑफ ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। देखो ओ पी है हमारा 10 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, दैट इज़ 10√3 का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। ठीक है, अब बताओ कितना आया, तो ये आ गया आपका 100 प्लस 100 इंटू 3, तो √400 दैट इज़ 20 मीटर। तो पी क्यू आ गया आपका 20 मीटर। सही है, अब क्या निकालना है लास्ट में, मैक्सिमम हाइट भी तो बोली थी, मैक्सिमम हाइट भी हमने इसको निकालना है ऑफ पी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इस चीज़ को फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये दे रखा था ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, और दे रखा है ये एंगल दे रखा था हमारा 60 डिग्री और ये दे रखा था 30 डिग्री, और हमने ऐसे इसको थ्रो किया था, तो ये गया था कुछ ऐसे। तो जो मैक्सिमम हाइट होगी ना, एक तो वो ये हाइट होगी जो हमने यहाँ पे अभी निकाली, ये एच, तो H1 प्लस अगर मैं इसको H2 बोलूँ तो यही तो होगी मैक्सिमम हाइट। H मैक्सिमम कितना होगा, वो होगा H1 प्लस H2। H1 तो हमने निकाला 5 मीटर। अब H2 के लिए आप देखोगे कि ये प्रोजेक्टाइल हमने जो फेंका ना, ये 30 डिग्री, तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो आप खुद देखो, ये तो एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल बन गया, जैसे मैंने एक पार्टिकल को फेंका कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे, कितनी वेलोसिटी से, 10√3 से मैंने फेंका। अब इसको मैंने y माना, इसको मैंने x माना, तो ये h मैक्स निकाल सकते हैं क्या, h मैक्स जो होता था हमारा, h मैक्स वो किसके बराबर होता था, uy²/2g तो होता था। अब बताओ यहाँ पे uy कितना है, 10√3 का कौन सा कंपोनेंट है, साइन 60 कितना होता है, इंटू साइन 60 डिग्री, यही तो होगा u इन y। अब u इन y है तुम्हारा, दैट मीन्स यहाँ पे पुट कर लेते हैं, दैट इज़ 10√3 इंटू √3/2 इसका स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 10, यही तो आएगा। तो H2 में लिख लेता हूँ इसको, क्योंकि ये हमारा H2 है यहाँ पे, H2 मैक्सिमम, ये आएगा 10 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर इंटू आ जाएगा 1/20, यही तो आएगा। तो आप देखो ये आ गया आपका, ये आ जाएगा 100 इंटू 9/4 इंटू 1/20, एक से एक चला जाएगा, ये आया आपका 90/8, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ H2 को, यह आएगा आपका 45/4, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 11 पॉइंट आ जाएगा आपका 2, ये आ गया H2। तो H मैक्स जो आएगा वो आएगा 11.2 प्लस H1 कितना आया था हमारा, H1 था हमारे पास 5, तो 5, तो ये कितना आया 16.2 मीटर। ठीक है, तो हमने सारे पार्ट इस क्वेश्चन के निकाल दिए। जो हमारा ये मैक्सिमम हाइट जो होगी ना, वो होगी 16.2 मीटर, और ये वाला जो आया था हमारा पी क्यू जो आया था वो कितना आया था, वो आया था 20 मीटर। ठीक है ना, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।